तकरीबन 3000 mg एक दिन के अंदर यूज करना है और 1 महीना यूज करना है, उसके बाद छोड़ देना है। ज्यादा प्योर हालत के अंदर कोई चीज लेनी है तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सजाउल हुसैन खान, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। आज हम बात करेंगे जिनसिंग प्लांट के बारे में, प्लांट रूट के बारे में कि ये असल में क्या बला है, कैसे इलाज कर रहा है, इसके अंदर क्या चीज है, ऐसी जादुई क्या चीज है जिससे इलाज हो रहा है। तो बेसिकली पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। एक प्लांट है जिसका नाम है पेनेक्स। अब ये पेनेक्स नाम का जो पौधा है ये एशिया के अंदर ज्यादा पाया जाता है। अब इस पौधे की जो जड़ है वो यूज की जाती है, जिसे हम कहते हैं कि जिनसिंग प्लांट रूट या जिनसिंग जड़ जो है, जिनसिंग रूट जो है, इससे इलाज किया जाए। अब पौधे को क्यों नहीं यूज किया जा रहा है अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन से समझ आ जाएगा। पेनिक्स जो प्लांट है ये, इसका जो मतलब बनता है वो बनता है टू क्योर ऑल डिजीजेज या टू हील ऑल या टू क्योर ऑल, के हर बीमारी का इलाज करता है ये पौधा। अब इसके अंदर एक कंपाउंड, एक एलिमेंट ऐसा पाया जाता है जिसकी वजह से ये बड़ा जो है मुफीद है, जिसको कहा जाता है जिनसिनोसाइड या पेनेक्सोसाइड। अब ये पेनेक्सोसाइड या जिनसिनोसाइड जो है ये ज्यादातर इसकी रूट के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से हम पौधे को इस्तेमाल करने की बजाय इसकी जड़ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि ज्यादा फायदा लिया जा सके। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि ये पेनिक्स है, इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया कि टू क्योर ऑल, टू हील ऑल। अगर हम इसको चाइनीज वर्ड के अंदर देखें तो इसका जो चाइनीज वर्ड बनता है वो बनता है जिनसिन। मतलब जो जिन है उसका जो मतलब है वो बनता है पर्सन, एंड जो सिम है इसका मतलब बनता है प्लांट रूट, या इंसानों के लिए बनाई गई जड़ भी कहा जाता है। वैसे तो सब चीजें इंसानों के लिए ही बनाई गई हैं, अशरफुल मखलूकात हैं हम, और अल्लाह पाक ने ये सारी नेमतें हमारे लिए ही पैदा की हैं। लेकिन ये एक ऐसी जड़ है, ऐसी खसूसियात रखती है जिसकी वजह से ह्यूमंस की काफी सारी जो डिजीजेज हैं, काफी सारे जो मसले हैं वो क्योर हो सकते हैं। आप लोगों को पता है ये जो जितनी भी मेडिसिन होते हैं, जितनी भी आप टैबलेट्स यूज करते हैं, ये पीछे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं ये केमिकल से डिफरेंट तरह के और डिफरेंट तरह की जो आपकी हर्ब्स और प्लांट्स होते हैं इनसे बनाते हैं। तो अगर आप उन प्लांट्स को खुद प्योर हालत में यूज करना शुरू कर दें तो आपको फायदा ज्यादा होगा, दूसरे नंबर पर आपको नुकसान भी नहीं होगा, तीसरे नंबर पर आपका दिमाग भी खराब नहीं होगा कि दवाइयां खा खा के आपको जो दिमाग खराब हो जाता है कि भाई मैं तो बहुत दवाइयां खा रहा हूँ, मैं तो बहुत मेडिसिन ले रहा हूँ और मैं जो है मुंह खुश्क हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, दिमाग खुश्क हो जाता है, और वो वाकई में हो भी जाता है। तो आपने अगर जो है ज्यादा प्योर हालत की अंदर कोई चीज लेनी है तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। 2 इकसाम है बेसिकली, वैसे इसकी 3 इकसाम है। पहले नंबर पर है एशियन, दूसरे नंबर पर है अमेरिकन, तीसरे नंबर पर है साइबेरियन। अब साइबेरियन को निकाल दें, साइबेरियन जो टाइप है जो साइबेरिया के जंगलों के अंदर उगती है जिनसिंग, उसको हम इसके अंदर से निकाल रहे हैं क्योंकि उसको जो है जिनसिंग माना ही नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता? देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो जिनसिनोसाइड या पेनेक्सोसाइड जो इसके अंदर केमिकल कंपाउंड या केमिकल एलिमेंट पाया जाता है उसकी बुनियाद पर कर रहे हैं। लेकिन जो साइबेरियन जिनसिंग है इसके अंदर ये एलिमेंट पाया ही नहीं जाता, रिसर्च के बाद पता चल रहा है, तो इससे इलाज ही नहीं हो सकता, तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। जो कॉमनली यूज्ड है वो 2 तरह के जिनसिंग है। पहले नंबर पर हमारे पास होता है एशियन। जो एशियन है वो हमारे पास चाइनीज होता है और कोरियन होता है, जो कि साउथ कोरिया के अंदर पैदा होता है और चाइना के अंदर पैदा होता है। अमेरिकन जो है वो अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर पैदा होता है। अब यहां पर जो है एक बड़ी मुख्तलिफ चीज है, आपने बड़ा इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि अगर आपको डायबिटीज का, शुगर का इलाज करना है, हार्ट डिजीज का, दिल के अमराज का इलाज करना है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है, खास तौर पे अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है, आपको सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से मसला हो रहा है, तो ये जड़ जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदामंद होने वाली है, फायदामंद होने वाली है। अब यहाँ पर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं या अगर आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं या अच्छे किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको जिनसिंग नाम के जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी देते हैं। तो अगर आप इसको प्योर हालत के अंदर यूज करना शुरू कर देते हैं तो आपको सप्लीमेंट से बचना पड़ जाएगा, आप सप्लीमेंट्स की जगह इसको यूज कर लें, और ये बहुत फायदेमंद है और आजकल इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर हमारे पास बात ही हो गई कि मैं ये बता रहा था कि ये सारी चीजें, शुगर, ब्लड प्रेशर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेंटल हेल्थ, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ये 5 चीजें आपकी जो है आपको मिलती हैं एशियन जिनसिंग से। और जो हमारे पास अमेरिकन जिनसिंग है ये कहता है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, अगर आपको फ्लू वगैरह है, अगर आपको जो है बहुत ज्यादा नाक बहती रहती है और अगर आपको एलर्जी का मसला है तो उसके लिए जो है बहुत ज्यादा मुफीद होने वाला है। और आप शुगर का भी इलाज कर सकते हैं। तो बेसिकली शुगर, फ्लू एंड आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो आप अमेरिकन जिनसिंग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एशियन जिनसिंग है उसके अंदर ज्यादा फायदे हैं और उसका जिनसिनोसाइड भी अच्छा है, पैदावार भी ज्यादा है, तो आपको एशिया के अंदर आराम से मिल जाएगा। हमारे पाकिस्तान के गिलगित और स्कर्दू के जो इलाके हैं इनके अंदर भी ये पैदा होता है, इसकी पैदावार होती है इस प्लांट की, पेनेक्स की। जो एशियन जिनसिंग है इसकी आगे मजीद इकसाम है, ग्रीन जिनसिंग होता है, रेड होता है और व्हाइट होता है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा ये हर जगह सुना होगा वीडियोस के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे इसको ग्रीन, रेड और व्हाइट कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो फ्रेश रूट है, जिनसिंग रूट है, अगर उसको निकाल के उसको धो लिया जाए फ्रेश वाटर से तो हमारे पास वो फ्रेश जिनसिंग या ग्रीन जिनसिंग है।
ठीक है, अमूमी तौर पर यही होता है ना कि फसल जब उतरती है या फ्रेश हो तो वो ग्रीन होती है। दूसरे नंबर पर अगर उसको जिनसिंग को रूट को निकालने के बाद फ्रेश वाटर से धो लिया जाए और धोने के बाद उसका छिलका उतार के उसको धूप के अंदर ड्राई कर लिया जाए, खुश्क कर लिया जाए और बाद में यूज के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये व्हाइट माना जाएगा। तीसरे नंबर पर जो टाइप है उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप रूट को निकालते हैं, रूट को धोने के बाद फ्रेश वाटर से और उसका छिलका नहीं उतारते और उसको स्टीम से, मतलब लेबोरेटरीज के अंदर और फैक्ट्रीज के अंदर ले जाते हैं और वहां पर स्टीम से उसको ड्राई करते हैं, स्टीम ड्राई करते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये रेड कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास रेड जिनसिंग होता है। तो आप लोगों को समझ आएगी कि व्हाइट, रेड और ग्रीन के अंदर जो फर्क है वो क्या है। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है वो रेड जिनसिंग है, जिसको जो है इंडस्ट्रीज के अंदर स्टीम ड्राई किया जाता है। इसके अंदर जो है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, सेक्सुअल फिजिकल हेल्थ के लिए और सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जो है हाई रहता है, टेंशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो ये आपके खून को इतदाल में ले आएगा, ठंडा कर देगा, आपको ठंडा रखेगा, तो ये इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, जिनको एंजाइना पेक्टोरिस का मसला रहता है, छाती के अंदर, सीने के अंदर दर्द रहता है और जो आपके दिल की जो शरियाने हैं वो बंद रहती हैं, तो ये उनके अंदर जो है आपके लिपिड प्रोफाइल को कम करके आपकी जो खून की नाली है उसके अंदर खून के बहाव को बढ़ाता है, तो आपको ये भी इसके अंदर फायदा है। दूसरे नंबर पर यह है कि आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक करता है, बैलेंस में लेकर आता है कि अगर आप जो पर्सन है अगर वो मोटा है, उसकी चर्बी ज्यादा है और उसके अंदर लिपिड डिपॉजिट हो रहा है, लिपिड प्रोफाइल हाई हुआ है, तो उसको इतदाल में लेकर आएगा। साथ साथ आपने एक्सरसाइज भी करनी है, साथ साथ अपनी डाइट भी ठीक करनी है। ये नहीं कि जिनसिंग यूज करते जाएं और कहेंगे जी लिपिड प्रोफाइल बैलेंस हो रही है, बैलेंस नहीं होगी। इस तरह से आपको बाकी एहतियात के साथ ये भी करना पड़ेगा। तो आपकी जो फास्टिंग ग्लूकोज है और आपकी जो नॉर्मल ग्लूकोज होती है, लेवल होता है, उसको भी इतदाल में लेकर आता है। और साथ में आपको डायबिटीज के चलते जो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही होती है और बाकी जो मसले हो रहे होते हैं उसको भी इतदाल में लेकर आता है। और इसके साथ साथ आपको जो बाकी और प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, जैसे कि आपको शुगर की वजह से किडनी डिजीज स्टार्ट हो रही होती है कुछ जो है एक्सट्रीम किस्म के केसेस के अंदर, तो उसको भी ठीक करता है। और अगर आपको जो भूख और प्यास की जो शिद्दत रहती है शुगर की वजह से, उसको भी इतदाल के अंदर लेकर आता है, उसको भी ठीक करता है। ये मजे की बात, ये इंटरेस्टिंग बात ये है, ये खवातीन के अंदर भी सेक्सुअल हेल्थ से जो रिलेटेड मसले होते हैं उनको भी ठीक करता है। जैसे कि खवातीन के अंदर एक मसला होता है मेनोपॉज का, कि जो है माहवारी बंद हो जाती है 40 साल 35 साल के बाद, और सेक्सुअली जो है वो वीक होने लगती हैं खवातीन आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सेक्सुअल हेल्थ को ठीक करता है और उनका जो हार्मोनल लेवल है उसको भी बैलेंस करता है, और इनकी जो सेक्सुअली जो उम्र है, जो मेनोपॉज है, उसको लेट कर देता है। कि फॉर एग्जांपल 35 साल 40 साल के अंदर मेनोपॉज आना था तो उसको वो बढ़ा देगा, 50-55 तक भी ले जाएगा। अब इसके साथ साथ मर्द हजरात के अंदर ये सीमन क्वालिटी को, ये जो है स्पर्म काउंट को, ये सेक्सुअल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है और जो है पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा ताकत देता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इस चीज़ के अंदर। लेकिन इसका एक ये है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम है तो आपको एक्सरसाइज करनी है और दीगर जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली जो अद्वियात हैं या जो आपकी न्यूट्रिशन है उसको बहाल करना है, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो और आपका जो सीमन क्वालिटी स्पर्म काउंट लेवल है वो भी बैलेंस हो। दिमाग जो है बहुत ज्यादा इससे स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है, मेंटल पावर इंक्रीज होती है। डिमेंशिया, जिनको भूलने की बीमारी होती है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इन्फ्लेमेशन, सूजन को, सोजिश के अमल को, मलाइश को, जोड़ के अंदर या जिस्म के अंदर जहां भी हो रही होगी उसको ठीक करता है। अगर आपको एलर्जी का मसला है, अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, नेजल जिसे हम राइनाइटिस कहते हैं, ये आपके जो नाक की दीवारें हैं उनकी इन्फ्लेमेशन या सूजिश हो जाती है, उसकी वजह से आपको फ्लू का मसला जारी हो जाता है और ये फ्लू जो है, ये जो जुकाम है आपका, ये खत्म होने में नहीं आता, तो ये उसको भी ठीक करता है। जोड़ों की जो मलाइश या सूजन है या सूजिश है उसको भी खत्म करता है, जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो हम जो है जोड़ों के दर्द के बारे में बहुत ज्यादा बात करते रहते हैं। अगर आप लोगों को जोड़ों के दर्द का मसला है तो आप इसके सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कैप्सूल्स की बात कर लें कि अगर आपको कैप्सूल यूज करने हैं तो वो कैसे यूज करने हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है या अपना जो मूड है वो ठीक करना है, जैसे मैंने बात की थी कि मर्द हजरात जो है बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर बहुत ज्यादा जीच रहते हैं, अगर उनको अपना मूड और जो मेंटल हेल्थ है उसको पेस के ऊपर, इतदाल के ऊपर लेकर आना है, तो उनको जो है 200 से लेकर 500 mg तक एक दिन के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो इसको तोड़ कर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 mg अगर आपको एक दिन के अंदर इस्तेमाल करना है तो वो दिन के अंदर 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 mg सुबह यूज करें, 250 mg का कैप्सूल शाम को यूज करें। 2 डोजेस भी ले सकते हैं और 1 डोज भी ले सकते हैं। बेहतर यह है कि आप नाश्ता करने या खाना खाने के रात के टाइम नहीं लेना, नाश्ता या खाना खाने के जो है आधे घंटे बाद आप इसको इस्तेमाल करें, तो उसके जो फायदे हैं वो ज्यादा होंगे, आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा रहेगी।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर आपको शुगर का, अगर आपको हार्ट का मसला है, अगर आपको सूजिश का मसला है, ये जो आपको दीगर मसले हैं, अगर आपको ब्रेन का जो है हेल्थ का जो प्रॉब्लम है कि अगर आपको चीजें भूल जाती हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर का मसला है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है अगर आपने इसके लिए इस्तेमाल करना है तो आपको 1500 से 300 mg लिख लें या याद कर लें कि 1500 से 300 mg आपको इस्तेमाल करना है जिनसिंग, और ये आप इसको तोड़ तोड़ कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 1500 इस्तेमाल करना है तो आप इसको 3 टाइम लेंगे, 500 mg सुबह, 500 mg दोपहर को, 500 mg शाम को। अगर आपको 3000 mg लेना है तो अगर आपको सेक्सुअल या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए अगर आपको इसके लिए इस्तेमाल करना है, देखिए मुझे पसीना भी आ रहा है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जिनसिंग यूज करना है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको तकरीबन 3000 mg एक दिन के अंदर यूज करना है और 1 महीना यूज करना है, उसके बाद छोड़ देना है। नाश्ता खाना खाने के 30 मिनट बाद यूज कैसे करना है, आपको 3000 के अंदर जो है आपको डिवाइड करना है। 1000 mg आप सुबह लेंगे, 1000 mg दोपहर को लेंगे, 1000 mg जो है शाम को लेंगे। तो ये आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। आप बेहतर है कि रात ज्यादा ना करें, कि आप इसको जो है शाम के टाइम, खाने के टाइम जो है ले लें, मगरिब के टाइम, मगरिब के बाद फौरन उस टाइम ले लें, ज्यादा लेट ना करें इसको। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि आप रात को ना लें, एक तो रात को आप ये है कि जब आप सोते हैं तो उसके बाद आपका वाटर कंजप्शन जो है कम हो जाता है। तो अगर आप कोई भी सप्लीमेंट्स यूज करते हैं तो उसके बाद एक एहतियात ये है कि अगर आप अपने गुर्दों को बचाना चाहते हैं तो आपका जो पानी है ना उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके बाद हमारे पास एक और बात ये है कि अगर आप इसको रात में लेते हैं तो आपको सरदर्द और इंसोम्निया कॉज कर सकते हैं, कि आपको नींद नहीं आएगी, स्लीपलेसनेस होगी, इरिटेशन होगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी। तो अगर आप इसको जल्दी ले लेते हैं तो आपको जो है नींद का मसला भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक कर दें,